अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं कलर कहार के तफरी मकाम पे। कलर कहार झील ज़िला चकवाल में इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के इतने नज़दीक है कि मोटरवे पर सफ़र करते हुए ये दिखाई भी देती है। झील के एक साइड पर वसी आबादी है जबकि दूसरी तरफ बुलंद पहाड़ हैं। इन्हीं में से एक पहाड़ पर एक मज़ार है जो मोरावाली सरकार के नाम से मशहूर है। इस पहाड़ पर जाना काफ़ी मुश्किल होता था, मगर अब यहाँ ये केबल कार लगा दी गई है जिसकी वजह से मज़ार पर जाना बहुत आसान हो गया है, बल्कि एक तफरीह की शक्ल इख्तियार कर गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ केबल कार को एंजॉय करने के लिए दूसरे पहाड़ तक जाते हैं। यहाँ पर 2 केबल कार इंस्टॉल की गई हैं जो देखने में बहुत महफूज और मजबूत लगती हैं। इन केबल कार में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की चोटी तक का सफ़र चंद मिनटों में आराम से तय हो जाता है। इससे पहले कि हम केबल कार के ज़रिए दूसरी तरफ जाएं, ज़रा इधर से कलर कहार झील का नज़ारा करना चाहिए। यहाँ इस बुलंदी से पूरी झील बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये वसीओ अरीज़ झील तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी है। सतह समंदर से 1500 फुट बुलंद ये नमकीन पानी की झील है। कुछ अदादो शुमार के मुताबिक इसकी गहराई 5 से 6 फुट से ज़्यादा नहीं है। इस केबल कार का 2 तरफ़ा किराया 50 रुपये फ़ी सवारी है और तकरीबन 2 मिनट में आप एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो चलें हम भी दूसरी तरफ जाते हैं और मोरावाली सरकार के दरबार पर हाज़िरी देते हैं। अब्दुल राफे समेत तमाम लोग इस केबल कार राइड के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। अब्दुल राफे, आपको कैसा लग रहा है इस केबल कार में बैठ के? बहुत मजा आ रहा है। क्या किस चीज़ का मज़ा आ रहा है? हवा बैठने का। इस मुख्तसर सी राइड के बाद हम दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से ऊपर मज़ार तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ बुलंदी से पूरा कलर कहार का इलाका नज़र आता है। यहाँ से रात के वक्त शहर की रोशनियाँ बहुत ही दिलफरेब मंजर बनाती होंगी। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल से दिल्ली जाते वक्त यहाँ पर खैमाजन हुआ था। इस हवाले से यहाँ एक चट्टान भी मौजूद है जिसे तख्ते बाबरी कहा जाता है, जिस पर वो बैठकर अपना दरबार मुनक्कद किया करता था। कलर कहार झील और मोरावाली सरकार का मज़ार पिछले कुछ अरसे में खासी मकबूलियत हासिल कर चुका है। इसकी बड़ी वजह मोटरवे का इस इलाके से गुज़रना है। मोटरवे की वजह से यहाँ आमदोरफ्त ना सिर्फ ज़्यादा हो गई है बल्कि बहुत आसान भी हो गई है। यहाँ किसी ज़माने में एक बहुत घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में मोरों की बहुतात थी जो कि सुबह और शाम के वक्त खुराक की तलाश में हर तरफ उड़ते नज़र आते थे और इन मज़ारात पर भी आ जाते थे। अब जंगल भी सुकड़ गया है और मोर भी तादाद में कम पड़ गए हैं। तो चलिए मज़ार तक जाने के लिए चंद सीढ़ियाँ और ऊपर चलते हैं। ये मज़ार की खूबसूरत इमारत है और यहाँ काफ़ी तफसील के साथ मज़ार के मुतल्लिक़ एक तहरीर भी मौजूद है जो कि काफ़ी दिलचस्प है। इस तहरीर के मुताबिक ये मज़ार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोतों आहू और बाहू से मंसूब है, जो एक तवील अरसा कबल यहाँ तबलीग की गरज से तशरीफ़ लाए और फिर यहीं मुकीम हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक इस मज़ार पर आज भी सुबह और शाम के वक्त
बहुत सारे मोर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। हम चूँकि यहाँ दोपहर के वक्त पहुँचे थे, इसलिए हमें तो कोई मोर नज़र नहीं आया। कलर कहार झील पर आने वाले सियाहों के लिए महकमा सियाहत पंजाब ने काफ़ी सहूलियात फ्राहम की हैं। झील के किनारे बच्चों के लिए पार्क और कश्ती रानी जैसी तफरीहात भी मुहैया की गई हैं। इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी बना दिए गए हैं। कलर कहार में उज़ैर हमारे मेज़बान हैं। ये बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मेरे जूनियर भी होते थे। तो आइए इनसे इस झील के बारे में कुछ जानते हैं। जी उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं कलर कहार के तफरी मकाम पे। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कलर कहार लेक, ठीक है, ये पूरा इसका एरिया है। इसके साथ ही थोड़ा सा टर्न करें मगरब वाली साइड पे तो नीचे तख्त बाबरी वो भी मौजूद है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मशहूर जो बुज़ुर्गान इस्लाम हैं उनके दरबार वगैरह यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। तो तफरी के हिसाब से ये जो यहाँ मज़ार हमने देखा, ये किनका मज़ार है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक मोरों वाली सरकार के नाम से लोकली तो मशहूर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शाम को और सुबह के टाइम पे मोर वगैरह यहाँ पे इनका वो आते हैं दरबार के ऊपर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र करते हुए अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो ये झील आपके लिए एक अच्छा रिफ़्रेशिंग पॉइंट साबित हो सकता है।